थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। मैं अनामिका आप लोगों का भारतीय पर्व चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी वाइफ के चैनल में, अनामिका देवांगन के भारतीय पर्व, जो हमारा सांस्कारिक और धार्मिक जो चैनल है, उसपे आज पहली बार हम लोगों को ये मौका मिला कि आप सभी के साथ जुड़ सकें। मूलतः मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि जो लोग पूजा करना चाहते हैं, जो लोग अपने घरों में रहकर पूरी विधि-विधान से पूजा करना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो विदेश में रह रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं और बहुत उनके पास कोई बड़े नहीं होते जो बताने वाले कि इस विधि-विधान से इस प्रकार आप पूजा करें। उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि आप इस चैनल के माध्यम से आप हर प्रकार की पूजा जो भी आप करते हैं, उसके विधि-विधान, महत्व और उसके बारे में सारी जानकारियाँ आप तक मिल सके। बहुत सी महिलाओं को व्रत इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उन्हें ज्ञात ही नहीं होता कि इस व्रत का महत्व क्या है और ये व्रत क्यों करना चाहिए। और उन्हें क्या होता है कि उन्हें जो जो उस दूर में जैसे क्या है, जो दूर में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही तकलीफ है। खुद से अनामिका जी ने जब आरंभ किया था इसको, तो उनको तकलीफ हुई थी कि कोई बताने वाला नहीं था और इसलिए हमको लगा कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि सारे लोगों को, जो हमारे बूढ़े लोगों को, उनसे कनेक्ट कर सके, जो हमारे उनके बच्चे जो दूर तक हैं। तो हम लोगों ने बस ये दोनों के बीच में एक माध्यम का काम किया है और आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा ये सारा चैनल। अनामिका जी ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाला है इस पे और भविष्य में भी इसके लिए मेहनत करते रहेंगी। पर मैंने देखा है कि इनको एक अच्छा-सा जुनून टाइप का हो गया है। बहुत ही अच्छे से ये आजकल लगे रहती हैं कि अगला पर्व ये आ रहा है, अब मैं इसके लिए तैयारी करूँगी। वैसे इन्होंने तो स्टार्ट किया था 2017 में ही, बट वही बच्चे के कारण से वो फिर आगे नहीं कर पाए थे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, शुभम जी हेलो, हेलो हेलो, और जनरल नॉलेज, हेलो मैम, सर, यस हेलो, बहुत-बहुत हेलो। आप लोग का स्वागत है आपका। बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पर्पस है हमने बताया। हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो आज का विषय है, वो है धर्म। धर्म की जो परिभाषा होती है, वो सभी लोगों के मन में अलग-अलग होती है। धर्म, सत्य, ये सब चीज़ें जो हैं, जिनके बारे में हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, पर उसके बारे में हम लोग एक्चुअल में जब वास्तविकता में आता है, तो हमको उसका परिभाषा नहीं पता। जैसे बहुत लोगों को आप देखोगे, हमको खुद अपने बारे में नहीं पता हमारा चरित्र कैसा है। चरित्र में हम लोग हमेशा से बोलते हैं चरित्र खराब या अच्छा है, पर ये नहीं बोलते कि चरित्र का क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जो कि चरित्र का पार्ट होती है, चरित्र का भाग होती हैं। ये सारे चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से बातें करेंगे और आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सारा चीज़ें देखेंगे। मुकुट बाबू ने क्वेश्चन किया है, आप प्लीज़ आंसर करिए। आप कहाँ से हो मैम? हम लोग बेसिकली तो मैं छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ, बट अभी हम लोग रिसेंटली कोलकाता में रह रहे हैं। मुकुट जी? मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। हम दोनों का इसका मायके और ससुराल ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर बस दूर है। तो हम लोग पास-पास से ही हैं, दोनों ही छत्तीसगढ़ से हैं, पर 12 साल से कोलकाता में हैं, तो आधे बंगाली हैं हम लोग और आधे छत्तीसगढ़िया हैं। कोलकाता में हमारा सॉल्ट लेक करके एक जगह है, वहाँ पे रहते हैं, नॉर्थ 24 परगना के अंदर में आता है। आप लोग सब कैसे हैं? ओह! मुकुट बाबू जी ने भी कोलकाता में काफ़ी साल स्पेंड किया है। ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं किसी चीज़ों पे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज का टॉपिक भी हम लोगों ने सोचा था कि किस बात पे आज हम लोग बातें करेंगे। तो आप स्टार्ट करेंगे? मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि मैं अब तक आप लोगों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी। आप लोग सिर्फ़ मेरी आवाज़ जानते थे कि मैं एक भारतीय पर्व चैनल है जिसकी ये एक आवाज़ है।
अब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के साथ फ़ेस टू फ़ेस प्रत्यक्ष रूप से मैं आप लोग से जुड़ पाऊँ, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग मेरे चैनल से क्या चाहते हैं और आप लोग की क्या नीड है। मैं उसको अगले वीडियो में अपने हर एक वीडियो में मैं उसे डाल सकूँ, ताकि आप लोगों के पास हर एक जानकारी हो जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने ये चैनल में लाइव आने के लिए ये प्रयास किया और अब आप लोग अब मेरे एक कल्पना कर सकते हैं कि अब मैं अनामिका देवांगन ऐसी दिखती है और जिनका भारतीय पर्व चैनल है और वो पूजा और पूजा विधियों के बारे में जानकारी देती है। जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं ना, तो ऐसा हम लोग को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि उनको प्रतिबिंबित करना कि वो ऐसे दिखती होंगी या ऐसा बोलती होंगी। तो जब हम किसी को देखते हैं, उसके बाद उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं एक-दूसरे से। और ये एक कारण भी है जिसके कारण से हम लोग चाहते थे कि आप लोग के साथ आएँ। और भी बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है, जो हम लोग सही में अपने जीवन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर उसके पीछे में पर्पस उसका जो कारण है, वो हम लोग को बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं होता। ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो पर्व एक बहाना होता है। आप देखेंगे कि पर्व या किसी भी का त्योहार वही दिन त्योहार होता है जिस दिन सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं। परिवार के सारे लोग एक साथ जिस दिन मिल गए, वो हमारे लिए परिवार वही हमारे लिए पर्व और त्योहार हो गया। जैसे आज हम लोग सब आपके साथ मिले तो आज हम लोग के लिए एक ये पर्व का काम करता है। तो ये भी एक बात है। अभी क्या है कोरोना काल में जब से ये बातें हुई हैं, जब से ये पर्व आ रहे हैं, हम लोग तो अब दूसरों से अपने लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये एक माध्यम हो गया कि जिसमें हम एक परिवार के जैसा एक साथ साथ में उन्नति करें, साथ में बातें करें, साथ में चर्चा करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ रह के। आप लाइव क्यों आए मैम? आज आप लाइव क्यों आए? आप क्वेश्चन करिए मैडम। जी। मैं लाइव इसलिए आई हूँ कि अब तक आप लोग मेरी आवाज़ सुनते थे। ये क्वेश्चन किया है अ, मुकुट बाबू ने। नहीं देखिए इनका आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं, इन्होंने ये किया है। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। स्वागत के रंग ने क्वेश्चन किया है आपको, स्वाद किरण, हाँ। आज आप लाइव क्यों आए? ओके, मैम एक्चुअली में अब तक आप लोग मेरी सिर्फ़ आवाज़ जानते थे कि अनामिका देवांगन भारतीय पर्व चैनल की ये एक आवाज़ है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन करें, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की नीड क्या है? मेरे चैनल के द्वारा मैं आप लोग को वो नीड पूरी करूँगी और आप लोग के हर एक जो आप लोगों के सजेशन होंगे, जो आप मुझे कमेंट में बताएँगे, मैं उसे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ों को पूरा कर सकूँ और आप लोगों को मैं जो आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो मैं आप लोग तक पहुँचा सकूँ। जी हाँ, तो हम लोग कुछ बातें करते हैं और उसके बाद फिर से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोग एक छोटी-सी बातों से हम लोग जो हम लोग को पूजा क्यों करनी चाहिए? पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है, हमको प्रश्न ये आता है। जैसे त्योहार क्यों मनाना चाहिए इसके बारे में तो हम लोगों ने बातें की, कि इसी बहाने त्योहार एक बहाना हो गया है कि जिसके बहाने हम लोग सारे लोगों से ब मिलते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, कुछ नए पकवान बनाते हैं और इसी के बहाने हम लोग अपने लोगों से अपने प्रसाद को शेयर करते हैं। लोगों की चीज़ों को खाते हैं। पर अभी ऐसा कोरोना का समय आ गया है जिसके कारण से बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है। पर हाँ, ये एक लाइव माध्यम भी दे दिया है भगवान ने जिसने भी दिया है, पर रियल में उसके कारण से हम लोग जुड़ पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कि हम पूजा क्यों करते हैं? अ, पूजा करने का जब हम पूजा करते हैं तो हम लोग हमेशा से कुछ भगवान से कुछ माँगते हैं। आप देखिएगा कि पूजा करने का एक ये मकसद ये रहता है कि जैसे एग्ज़ाम हुआ तो हम लोग पूजा करें या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या ये भी होता है कभी-कभार आत्मविश्वास की प्राप्ति के लिए भी हम लोग पूजा करते हैं। तो ये जो पूजा होती है, इसमें हम लोग क्या सोचते हैं? आप लोग सोचे होंगे कि कभी भी आप पूजा करते हैं, भगवान के सामने नमन करते हैं, तो क्या सोचते होंगे आप सबसे पहले? जब हम पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले क्या होता है कि भगवान के पास जब हम जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए। एक हम लक्ष्य लेके जाते हैं कि भगवान हमें ये दिला दो, भगवान आप हमें पास करवा दो, भगवान आप नौकरी दिलवा दीजिए। तो हमें क्या होता है, हमें अपने गोल का पता चलता है कि हमें, हाँ, हमें उस लक्ष्य के लिए हमें काम करना है और हमें पता होता है ये कि भगवान के पास जब हम डेली जाते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या होता है कि हमें उस लक्ष्य के लिए ये हम डेली प्रयास करते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं कि भगवान हमें ये चीज़ करना है और उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें
कोशिश करनी चाहिए कि आप डेली की डेली एक रूटीन रखें और एक रूटीन के साथ-साथ आप पूजा के लिए कुछ टाइम निकालें। एक अगरबत्ती जलाने के लिए ही आप कुछ टाइम निकालें पूजा के लिए। जी, यही है। हम लोग पूजा के माध्यम से अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और जब हम लोग हर हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल क्या है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग यही नहीं सोच पाते ये सब कर क्यों रहे हैं। तो भगवान के पास हम जब जा स्तुति करते हैं, तो हमारे पास एक माध्यम आता है कि हम क्यों करते हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है। और जब हम भगवान को बताते हैं कि ये हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा गॉड है, जब हम उनको उद्देश्य बताते हैं, तब हम अपने आप को रोज़ रिवीजन करवाते हैं कि हमको ये करना है और हमको ये प प्राप्ति के लिए जो भी आज का काम है, उसी की तरफ केंद्रित होना चाहिए। इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। एक और बात है, जो पूजा करने का मैं आपको बताता हूँ। पूजा जब हम लोग करते हैं, तो वैसे ये सेल्फलेस होके मतलब अपने बारे में ना माँग के हम लोग सिर्फ़ पूजा पे ध्यान देना चाहिए। कैसे होता है? वैसे ये तो हम लोग स्टार्ट किए थे डिस्कशन से कि हम लोग पूजा के माध्यम से कुछ माँगते हैं। पर अगर हम लोग क्या माँगना ज़रूरी होता है? यहाँ ये जो प्रश्न है हमारा कि माँगना ज़रूरी है, जैसे ही हम लोग माँगते हैं वैसे ही पूजा का महत्व खत्म हो जाता है, अगर ये सही बताएँ तो। पूजा अगर आपको सही तरीके से करना है, तो आपको निस्वार्थ भाव से पूजा के पास जाना है। आपने अब तक जो दिया उसके लिए मुझे धन्यवाद, पर आगे जो होगा उसके लिए मुझे बस शक्ति चाहिए और आप मेरे साथ पीछे में हैं, तो मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये एक आत्मविश्वास दिलाता है जब आप पूजा करते हैं कि मेरे ऊपर में कोई बैठे हैं। जैसे हमारे माता-पिता होते हैं कि हमारे पीछे रहते हैं, तो हमको फ्रीडम होती है कि कुछ भी करें। वैसे ही होता है हमारे पीछे जो भगवान होते हैं, इष्ट देव होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो अगर हमारे साथ हैं, तो हम लोग खुद ही लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। भगवान खुद आके नहीं करते हैं, जो करना होता है हम ही लोगों को करना होता है। बस उद्देश्य हमारे सामने हो, हमारे ध्यान केंद्रित हो और एक बार ध्यान केंद्रित हो गया, तो हमारा सारा काम उसी की तरफ जाता है। तो हम एक प्रश्न जो उठाए थे कि जब पूजा में माँगना क्या चाहिए? तो पूजा में तो माँगना नहीं चाहिए। जैसे क्या होता है पूजा अगर आप देखो किसी मटके में या किसी घड़े में जल हम लोग डालते हैं, जल हमने रखा, वो जल किसका भाग था? वो किसी तालाब या नदी या सरोवर का भाग था। आपने उसको लाके अपनी जगह पे रख दिया। अब ये बताइए, जैसे ही आप सिर्फ़ ये पानी के बारे में या मटके के बारे में के पानी के बारे में सोचते हैं, तो क्या होगा? कल के दिन कभी सरोवर सूख गया, तो आप बस ये सोच रहे हैं कि मेरे मटके में पानी रहे। पर जब आप ये सोचेंगे कि हमेशा से सरोवर में पानी रहे, नदी में पानी रहे और मुझे संग्रहण की ज़रूरत ही ना पड़े, तब हम लोग एक बड़ा सोच लेके चलते हैं और यही बड़ा सोच लेके हमको एक पूजा करना चाहिए कि मटका हमारे सोच का दायरा बना देता है, मटका में जो पानी है। वैसे ही हमारा जो इच्छाएँ हैं, हमारी जो भोग-विलास की चीज़ें हैं, वो हमारे आस-पास में दायरा बनाती हैं और वो दायरा जैसे ही हम लोग उसको तोड़ते हैं, तो हमारा जल समंदर में मिल जाता है और हमारा जो सोच है, हमारा समंदर के जैसा सोच होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग जो कोस्टल एरिया में जो तटीय एरिया में रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी सोच ज़्यादा बड़ी होती है, ऊँची होती है। इसका रीज़न यही है, इसका कारण ये है क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के लोग भारत में या दूसरे देशों से वहाँ पे आते हैं, नए-नए संस्कृति लेके आते हैं, नए-नए सभ्यताएँ लेके आते हैं और इसी के कारण से वो ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ा सोचते हैं। पर वही अगर अंदर के क्षेत्रों में अगर देखा जाए, तो वो वैसे ही नैरो सोचने वाले हो जाते हैं। इसका स एक ही कारण है, हम जितने लोगों से जितने टाइप की बातें करते हैं, धीरे से हमारा मन खुलता है और हम लोग फिर आगे के लिए सोचते हैं। एक एक अच्छा-सा मोट्टो है कि थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। आपको सोचना है पूरे विश्व के जैसा, पर आप जब काम करते हैं तो अपने लोकल में जैसा। इसलिए आपको अपने घर की, अपने संस्कृति की आवाज़ या अपनी पहचान हमेशा से रखना चाहिए, पर उसके साथ-साथ आपको विश्व के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यही बातों को हुसैन जी का क्वेश्चन है कि हमें पूजा कितने टाइम करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? देखिए, पूजा ये एक और प्रश्न जो आता है कर्म और धर्म के बीच में हम लोग कैसे बैलेंस रखें या संतुलन कैसे रखें? कितनी पूजा करनी चाहिए? तो आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? आप बोलिए। अच्छा, तो ये देखिए पूजा श्रद्धा के बिना अधूरी है, कितने भी घंटा कर लें। ये सबसे यही श्रद्धा अपने आप में पर्याप्त है।
आप किसी भी गॉड, किसी भी भगवान के बारे में आप सोचते हैं, आप बस मन से करिए। और अगर मन से कहीं एक जगह बैठ के ना, आप कहीं ट्रैवल करते हुए, कहीं पे घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तभी भी आप एक बार नमन कर लीजिए कि आपने जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद। उतना ही काफ़ी होता है। पूजा यही होती है कि जो चीज़ हमको मिला है, उसके लिए कृतज्ञता प्रदान करना। ये नहीं कि हमको जो चाहिए उसके लिए माँग करना। रचना कोचिंग क्लासेस की क्वेश्चन है कि पूजा जो होती है पूजा मंदिर में करनी चाहिए या घर पे करनी चाहिए। देखिए क्या होता है, जब पूजा हम करते हैं तो जैसे हमने जब हम सोचते हैं कि हमें फॉरेन जाना है, हम टीवी पे देखते हैं, हमें हर चीज पता होती है कि फॉरेन में क्या होता है, बट जब हम वहां जाते हैं तो हमें पता होता है कि वहाँ की सभ्यता कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी कैसी है। हम बहुत अच्छे से वहां जुड़ पाते हैं। और जब तक हम वहां जाएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता कि वो कैसा कल्चर अपनाते हैं। उसी प्रकार ही हमें जब मंदिर जाते हैं तो हमें क्या होता है कि एक पता होता है कि हाँ हम भगवान से अब जुड़ रहे हैं, भगवान से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। वो हम मानते हैं कि हम भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। तो क्या होता है कि भगवान के पास जाने से हम जब अपने आप को एक शांति मिलती है, अपने आप को एक एक पीस मिलता है कि जिससे हम उनसे जुड़ पाते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक आप उनसे नहीं जुड़ पाएंगे। आप जब मंदिर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से उनसे जुड़ पाते हैं। जी हाँ। मंदिर जाने का या मस्जिद जाने का या किसी भी भगवान के इष्ट देव से के पास जाने का यही यह एक क्यों जाने का यह कारण ये है कि जब हम किसी को किसी के संस्कृति में देखते हैं या उनके उनके जगह पे देखते हैं, तब उनको अपने मूल रूप में देख पाते हैं। पर क्या है, आप अपने घर में लाके उनको अपने तरीके से सजाते हैं, तो वो उनका वास्तविक रूप नहीं है। मंदिर जाके अगर हम उनकी पूजा करते हैं, तो एक तो वो हुआ कि आप मंदिर में जाके आपने एक कष्ट उठा के आप उनके लिए आपकी श्रद्धा के साथ आप उनके पास गए और आपने उनके लिए पूजन किया कि आपने जो किया था बहुत अच्छा किया था। इसलिए हम लोग मंदिर या मस्जिद जब भी जाते हैं, इसका सिर्फ़ एक कारण है कि हम भगवान को उनके स्थल में पूजा करके आएँ, अपने उनके जगह पे जाके पूजा करके आएँ। यह नहीं कि हम अपने जगह पे लाके उनको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कराएँ, उनको एज़ अ गेस्ट लाएँ। हम खुद जाके उनकी सेवा करना चाहते हैं। और मंदिर में देखेंगे कि हर एक मंदिर, गुरुद्वारे या हर जगह पे आप या मस्जिद में देखेंगे, एक गुंबद जैसा रहता है, नोक जैसा रहता है या ऊपर का जो गुंबद होता है काफ़ी ऊपर रहता है। इसका कारण भी एक होता है। आपने देखा होगा राजा जो होते थे पुराने ज़माने में, उनका महल बहुत ऊँचे-ऊँचे होते थे। उनके पास एयर कंडीशनिंग तो होता नहीं था। तो क्या है, वैज्ञानिक के तरीके से अगर सोचा जाए, तो उनका ये तात्पर्य था कि अगर ज़्यादा ऊँचा रहेगा तो सारी गर्म हवाएँ ऊपर होंगी, क्योंकि वो गर्म हवाएँ हल्की होती है, ऊपर होंगी और नीचे हमको शीतलता और ठंडकता होगी। जैसे ही हमारा मन शांत और शीतल होता है, तो हम अपने ध्यान पे केंद्रित कर पाते हैं। इसलिए मंदिर और मस्जिद जाके या गुरुद्वारे जाके हम अपने आप को शांत करते हैं और शांत करके फिर से हमारा क्या लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करते हैं। भगवान आपके लिए कुछ नहीं करते, भगवान आपसे करवाते हैं कि आप करो खुद से, क्योंकि कर्म है, कर्म के बगैर धर्म अधूरा है। आप कर्म करते रहिए और मन में बस एक भगवान के लिए जितने भी जो भी चीज़ दिया है, उसके लिए श्रद्धा रखिए। आपके परिवार के लिए, आपके परिजनों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, जिसने भी जो भी किया है, कृतज्ञता रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखोगे, जितने भी हमारे धाम हैं, जितने भी भगवान के जो पूजनीय स्थल हैं, वो नदी के मुहाने, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, स्रोत के पास है। क्योंकि हम नदी के स्रोत के पास जाके नदी की पूजा करते हैं। पर नदी के पास अगर मंदिर नहीं होता तो हम पूजा नहीं क किसकी पूजा करें? किसको कृतज्ञता दें? तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे मंदिर बना देते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम। तो हर एक मंदिर के स्रोत में हम जाके पूजा करते हैं, क्योंकि आपके कारण से हमको जल की प्राप्ति हुई, आपके कारण से हमारे खेतों में अनाज में पानी है और उसके कारण से हमारी जीवन और जीविका चल रही है। इसलिए हर एक जल का स्रोत पूजनीय है, जो हमको पूजा देता है। और गंगा जैसे हमारे भारत में सबसे बड़ी नदी है, इसलिए गंगा को हम लोग सबसे ज़्यादा पूजते हैं, क्योंकि उसका पानी कहीं न कहीं किसी फ़ॉर्म में पूरे भारत में प्रवाहित होता है। इसलिए हर जगह कृतज्ञता ही मेन है। आप 2 मिनट पूजा करें, 4 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटा,
कृतज्ञता के साथ, श्रद्धा के साथ बस उनको याद कर लीजिए, काफ़ी है, कितना घंटे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मंदिर जाके अगर आप लगता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी दोस्त का बर्थडे होता है तो जाके उसको विश करके आते हैं, उसके घर जाके या फ़ोन करते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो उनको अच्छा लगे। तो वही काम करते हैं हम भगवान के साथ कि भगवान आपने ये किया तो हम आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देने। बस इतना ही तात्पर्य है हमारे मंदिर जाने का। फैक्ट एंड ट्रुथ का क्वेश्चन है कि ये पूजा करने से भगवान क्या खुश होते हैं? देखिए, फिर से वही बता रहे हैं, पूजा करने से भगवान खुश तो होते ही हैं, पर आप ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आपको विश्वास फिर से जगता है कि आप कर आत्मविश्वास पाएँगे होता है। और यही आत्मविश्वास है और सही। आत्मविश्वास ही मध्य मेन है, क्योंकि यह जो कलयुग है, यह जो धरती है, ये कर्म भूमि है ना? और कर्म भूमि में आपका कर्म ही प्रधान है। बिना कर्म के श्रद्धा कुछ नहीं है और श्रद्धा अपने आप में पर्याप्त है और कर्म भी अपने आप में पर्याप्त है। और भी प्रश्न लेते हैं। पूजा करने से शांति मिलती, सृष्टि स्टडी चैनल का क्वेश्चन है। हाँ। पूजा करने से मन में शांति होती है, क्या करें? हाँ, देखिए आप देखोगे जितना भी हम लोगों ने वैल्यू सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, जिसमें वैल्यू सिस्टम में हम सत्य को वैल्यू देते हैं, ईमानदारी को, है ना? ऑनेस्टी को वैल्यू देते हैं। तो ये सारा जो वैल्यू सिस्टम है या हम लोग सक्सेस को वैल्यू देते हैं, परिवार को वैल्यू देते हैं, इनका सबसे अंतिम लक्ष्य है शांति। आप सोचिए, हर चीज़ का अंतिम लक्ष्य है शांति। और कुछ लोगों का क्या होता है हम लोग सफलता को सोचते हैं कि सफलता हमारा अंतिम पड़ाव है। सफलता एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग अंतिम पड़ाव पे जा सकते हैं और सफलता नहीं मिलती तो हम लोग वहीं पे दुखी होके रह जाते हैं। अरे एक चीज़ में सफलता नहीं होगी तो दूसरे में सफलता मिलेगी। मन में शक्ति रखिए या मन में विश्वास रखिए किसी न किसी में तो आपको अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति खुशी और शांति है और खुशी और शांति पैसे के लिए मोहताज नहीं है। और क्या क्वेश्चन? धर्म के ऊपर बताइए। हाँ, देखिए धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ यह होता है, धर्म को अगर हम लोग विभाजित करें, तो धर्म होता है पहला चीज़ सत्य का ज्ञान होना, पहला सत्य का ज्ञान होना और दूसरा ये होता है सत्य का ज्ञान होने के बाद वह कदम उठाना या वह कार्य करना जो कि सही है और सही है का नॉलेज या ज्ञान कब होगा? जब आपको सत्य का ज्ञान होगा। और सही है वो कैसे पता चलेगा? आप ये बस ये सोच लीजिए अगर आपके कार्य विधि से या किसी भी क्रियाकलाप से किसी एक छोटे व्यक्ति या छोटे से जीव-जंतु को भी प्रभावित होते हैं, जिसको तकलीफ होती है, तो आपका कार्य सही नहीं है। यही है धर्म। सत्य की जानकारी होना, जिसके लिए आपको नॉलेज कलेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए एजुकेशन सिस्टम में जाते हो और जिसके लिए आप फैमिली के पास जाते हो। आप पहले ज्ञान की प्राप्ति करते हैं कि क्या सत्य है, सत्य की क्या क्योंकि सत्य वस्तुनिष्ठ है। ये हमारे सोचने और इनके सोचने से नहीं बदलता। सत्य, सत्य है। दूसरा कर्म जो करना वो सही कर्म करना और वो कर्म सही तब होगा जब वह प्राकृतिक नियम के साथ हो। प्राकृतिक नियम में क्या बोला जाता है कि हर एक जीव जो आपके आस-पास में है, आपके वातावरण में है, उसको आपको सुरक्षित रखना है। उसको आपको हर्ट नहीं करना है। हर्ट नहीं करना मतलब मारना-पीटना से नहीं है। मेंटली भी हर्ट नहीं करना, फिज़िकली हर्ट नहीं करना है। ये दोनों तरीके से आपको चोट नहीं पहुँचाना है, आहत नहीं पहुँचाना है। अगर ये दोनों चीज़ को आप ध्यान कर लेते हो तो वही चीज़ कर्म जो है, वही धर्म है। श्वेता कुमारी जी का क्वेश्चन है कि ये मंदिर जाने से मंदिर जाना ज़रूरी होता है क्या अगर हम घर में ही भगवान की आराधना करें तो? ये आप कर सकते हैं मैम एक्चुअली में आप घर पर ही रहकर आप अगर श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, तो वो बहुत फलदायी होगा क्योंकि आप मंदिर जाएँगे क्योंकि भगवान तो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मंदिर में है, आप अगर घर पे भी पूजा करते हैं, बहुत श्रद्धा से, बहुत मन से, ये तो आपको क्या है कि आपको वो फल मिलेगा ही मिलेगा उस चीज़ का क्योंकि आप उनसे जुड़ते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको डेली याद करते हैं, तो आपको वो चीज़ें फल ज़रूर देंगी। बस ये है आत्मविश्वास करिए और अपने कर्म पे सही रखिए। और भी हम कुछ प्रश्न लेते हैं। आप नवरात्रि में क्या करती हैं मैम?
आप बताइए मैडम, नवरात्रि में क्या क्या? नवरात्रि में नवरात्रि में हम लोग कोलकाता के हैं ना बेसिकली। तो कोलकाता में नवरात्रि बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा यहाँ की सबसे ज्यादा बोलना चाहिए कि अगर कहीं इंडिया में दुर्गा पूजा, अगर कहीं किसी को जाना है, दुर्गा दर्शन के लिए जाना है, तो नवरात्रि सबसे यहाँ पे कोलकाता में सबसे ज्यादा अच्छे से मनाई जाती है। हम लोग पूरे 9 दिन हम लोग यहाँ पे घूमते हैं, हर मंदिर और हर बोलना चाहिए जो पंडाल है, यहाँ का पंडाल बहुत फेमस होता है। आप कहीं पे भी देखेंगे एक मतलब बोलना चाहिए कि बहुत ज्यादा सुंदर, अद्भुत हर प्रकार के पंडाल, और हर एक पंडाल में बहुत ज्यादा यूनिकनेस होती है। हर एक पंडाल एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। जी हाँ। एक और प्रश्न है हम लोगों ने देखा है, जो हुसैन जी ने बोला है कि हम लोग अपने-अपने घरों में अपने धर्मों की पूजा करते तो अगर हम बाहर निकले तो क्या साथ लेकर निकले धर्म को? नहीं, धर्म जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तब इंसान बन के निकलिए। हर किसी को धर्म हमारे चारदीवारी में है। धर्म की बात एक्चुअली धर्म जो है, धर्म का हर किसी को परिभाषा नहीं है। मैंने जो धर्म की परिभाषा बताई ना, सत्य को जानना और दूसरा वैसा कर्म करना जो किसी को तकलीफ ना लाए, यही है धर्म। तो धर्म को लेके हम चल सकते हैं, अपने भगवान को हम अपने मन में लेके चलें। बाहर जब निकलते हैं तो इंसान बन के निकले, और इंसानियत ये नहीं है कि सिर्फ़ इंसानों को भला सोचना है, इंसानियत इसमें भी है कि हर प्रकार के जो लोग हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं, जो पेड़ हैं, हमारे वृक्ष जो हैं ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे आस-पास जल का सरोवर है उसको गंदा ना करें, ये सारे हमारे धर्म में आता है। देखिए क्या है, आप देखोगे कि किसी भी इंसान को ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारी किस चीज़ों को बोला जाता है? ज़िम्मेदारी क्या चीज़ें होती है? हम इसको भी नहीं समझते, हम क्यों हमारे पास परिभाषा ही नहीं है सही बताएँ तो। तो देखिए, ज़िम्मेदारी अगर आप देखें तो हम वहाँ से आते हैं जब गांधी जी ने बोला था सत्य और अहिंसा। अहिंसा का अगर सही तरीके से मतलब या तात्पर्य निकाला जाए, तो अहिंसा का मतलब यही होता है कि आप दूसरों को क्षति ना पहुँचाएँ, मानसिक तौर पे भी और और शारीरिक तौर पे भी ना पहुँचाएँ। इसका एक और अर्थ ये है, हमारा हर एक कर्म ऐसा हो जो किसी को क्षति ना पहुँचाए। हम अहिंसा को बस ये देखते हैं किसी को फिज़िकली हर्ट ना करें, मतलब शारीरिक तौर पे क किसी को तकलीफ ना पहुँचाए। पर हम लोग मानसिक यातना को तो देखते ही नहीं है। और आप देखोगे हर किसी ने किसी को इस तरीके से हर्ट किया है कि कहीं न कहीं मानसिक यातनाएँ दी हैं। और यही कारण होता है जो टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल, मतलब जो दिखता है, हम लोग सोचते हैं वही चीज़ किया गया है, पर जो आपने मन में जो किसी को तकलीफ दिया है, उसको हम लोग कभी भी वैल्यू नहीं देते हैं, और यहीं पे गलती हो जाती है। आप बस इतना ध्यान रखिए, आप किसी को मन से हर्ट मत करिए, क्योंकि फिज़िकली अगर किसी को तकलीफ दोगे, तो वो ठीक भी हो जाएगा, पर मन से तकलीफ दे दोगे तो नहीं ठीक हो पाएगा। तो हुसैन जी ने जैसे बोला, इंसानियत को लेके निकलना है, बाहर में इंसान बन के निकलना है। तो धर्म जैसे मैंने सत्य बोला, और अहिंसा, सत्य मतलब सत्य की ज्ञान होना, और अहिंसा मतलब आपको किसी को हर्ट नहीं करना। और ये दोनों चीज़ अब साथ में चलते हैं तो वही धर्म का डेफिनिशन हो जाता है। और ज़िम्मेदारी के साथ काम करना मतलब क्या होता है? आपके सिस्टम में, मतलब इकोसिस्टम जिसको बोला जाता है, आपके सराउंडिंग में हर कोई आपस में कनेक्टेड है। आप एक जगह प्रदूषित करेंगे, आपको फिर से वापस मिलेगा। आप अपने आप को प्रदूषित करेंगे, किसी और को खराब मिलेगा। इसलिए आप सिस्टम में जो भी हैं, मतलब आपके आस-पास जो भी है, उनको हमेशा से शुद्ध रखिए, उसको ठीक रखिए, उसको खुश रखिए। इतना ही है काम ज़िम्मेदारी के साथ काम करने का। मुकुट बाबू जी का क्वेश्चन है कि कर्म बड़ा है या धर्म? हाँ, हाँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कर्म बड़ा है कि धर्म? देखिए, धर्म को साथ लेके चलिए, कर्म अच्छा होगा। धर्म हम लोग वही बताए ना कि पूजा-पाठ नहीं है, धर्म हमेशा से है सही काम करना, और सही काम करना ही तो कर्म है ना? कर्म अच्छा रखिए और धर्म अपने आप से आपके साथ चलेगा। दोनों एक-दूसरे का पूरक नहीं है, दोनों साथ में ही चलते हैं। प्लीज़ गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ बताएँ मैम। स्वाद के रंग गणेश चतुर्थी के बारे में। हाँ, एक और क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जी हाँ, गणेश चतुर्थी का भी लेंगे। एक प्रश्न है कि सभी धर्म क्या लिखा है? एक हाँ, सभी धर्म में सभी अच्छी बातें होती हैं कि खराब बातें क्या होती है? देखिए, हर धर्म का जो व्याख्या करने वाले होते हैं, उनमें ही खामी होती है। धर्म के व्याख्या में खोट है, धर्म में खोट नहीं होता। क्योंकि जिसकी जो भी देखो, धर्म एक कार्यशैली है।
है ना? धर्म एक अनुशासन बताता है। सही। अनुशासन कि कैसे करना चाहिए कोई काम को। देखिए जब ये गवर्नेंस नहीं था, ये सब सिस्टम नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, उस समय कैसे लोग सही काम करें। उस समय लोगों को भगवान का एक डर लगे रहे और साथ ही साथ हर कोई अपने कार्यकलाप में ऐसा काम करे जो दूसरों को तकलीफ ना पहुँचाए। तो इसी के कारण से ये सब धर्म जो आए, ये आपको हर दिन का क्रियाकलाप बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अनुशासित तरीके से। अनुशासन के तरीके से। जैसे हिंदू धर्म में बोला गया है कि सुबह-सुबह आपको उठना है, जल्दी उठना है, क्योंकि जिस दिन आप जल्दी उठते हैं, उस दिन आप अच्छा काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। जैसे अ, आप इसके बारे में प्रकाश डालेंगे? हाँ, मैं बोलती हूँ। जैसे हम लोग आप लोगों ने कोई कभी सोचा है कि हम लोग की रविवार की दिनचर्या के बारे में? क्या होता है, हम लोग रविवार को यही सोचते हैं कि सैटरडे नाइट में आराम से सोएँगे, रविवार को आराम से उठेंगे और हर काम अब हमारे डेली रूटीन के जो होते हैं, वो धीरे-धीरे होते हैं, आराम-आराम से होते हैं। खाना बनाना आराम से होता है, सोना आराम से होता है, उठना लेट होता है। तो जो हमारे अपन सोचे रहते हैं कि 6 दिनों में हम ये कार्य संडे को करेंगे, वो कार्य हमारा नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता उस चीज़ों के लिए। तो क्या होता है कि आप अगर एक डेली रूटीन की जो लाइफ़ है, उसे आप अगर अच्छा रखते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं और अपने जो डेली रूटीन के जो कार्य हैं क्योंकि सबसे प्रोडक्टिव काम होता है सवेरे, अगर हम देखें तो, है ना? मॉर्निंग में हम लोग का सबसे अच्छा काम होता है। तो अगर आप सवेरे उठते हैं, जल्दी नहाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद अपने जो डेली रूटीन के जो आपका जो 6 दिनों में आप नहीं कर पा रहे हैं जो कार्य, वो आप अगर संडे को करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। बहुत पहले के जैसे लोग करते थे, जो प्राचीन काल में जो लोग थे, वो क्या करते थे कि सवेरे सबसे पहले जल्दी उठते थे और उसके बाद फिर वो जल्दी अपना हर एक काम सवेरे का जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके रात में जल्दी सो जाते थे। 8, 9, 10 बजे तक के सो जाते थे। अब हम लोग का क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अगर 6 दिन अपन हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक दिन संडे को हर चीज़ में छूट मिल जाए। बट अगर अगर आप चाहते हैं कि आप कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको संडे को भी आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, सवेरे उठ के आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपना डेली रूटीन का काम करके आप लोगों को अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल प्रयास करना चाहिए और धार्मिक रहना चाहिए। क्योंकि धर्म अगर आप सवेरे उठते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, तो आपका मन भी बहुत शांत रहता है और कोई प्रोडक्टिव काम हो पाता है। जी हाँ। क्या होता है, ये जो अनुशासन है, यह बाकी चीज़ों को समेट के जो आपका मेन काम है, मूल काम है, उसके लिए आपको समय देता है। रविवार में भी अगर परिवार के लिए अगर समय देना चाहेंगे, तो अगर जल्दी उठ जाते हैं, खाना-पीना जल्दी कर लेते हैं, तो फिर जो बचा है समय, वो एन्जॉयमेंट का हुआ। तो क्या होता है, हम लोग क्या है, सोना लेट, फिर उठना लेट, अगले दिन का काम भी लेट, इसके कारण से जो सब रविवार में जो एन्जॉयमेंट होता है, जो मज़ा होता है, वो नहीं हो पाता। इसलिए ये है कि आपको अनुशासन आपको अपने चीज़ों के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय देता है, जगह देता है। आपको समय प्रबंधन कर देता है और इसलिए ये जो अनुशासन सारे धर्मों में बताया गया है, यही चीज़ें हैं। अच्छा, मुकुट जी का क्वेश्चन है कि सर मैम क्या ज़रूरी है कि हमें पूजा खाली पेट करना चाहिए? ये मतलब जब हम सुबेरे करते हैं, तो नॉर्मली देखिए हम लोग सुबेरे नाश्ता का हमारा टाइम जो होता है, वो 9 बजे का होता है, ऑलमोस्ट 8, 9, 10 तक के होता है ना? तो उस टाइम तक के बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग नाश्ता कर लें, है ना? बट भगवान का ऐसा नहीं है कि आप अगर खाना खा के अगर भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो कोई गलत बात होगी या कुछ गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग दिल से, मन से, श्रद्धा से पूरी पूजा करेंगे, चाहे आप कभी भी कर रहे हैं, किसी भी समय कर रहे हैं, वो आपका ज़रूर फलदायी होगा। जी हाँ, ये वही चीज़ है जैसे उपवास में, है ना? हुँ। उपवास में हम लोग क्या करते हैं, उपवास में हम लोग खाना नहीं खाते एक समय। ऐसा इसका कारण बताएँगे कि क्यों नहीं खाते हम लोग उपवास में खाना नहीं खाते तो उससे क्या होता है? अ आपने तो बताया था हमको। देखिए, उपवास जिस दिन फास्टिंग रखते हैं, उपवास जिस दिन रखते हैं, उस दिन हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों, है ना? हमारे हुँ, आइज़, मुँह, है ना? ये सारी चीज़ों का हम लोग सेंस को सेकेंडरी करके प्राइमरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं।
प्राइमरी चीज़ों मतलब आज के दिन हम भगवान पे ध्यान देंगे। अगर आपका ध्यान ये सब चीज़ों पे लगा रहता है, तो आप अपना ध्यान भगवान की तरफ नहीं कर पाते। तो ये जो उपवास रखने वाला एक जो आया है, जो हर जगह कोई फास्टिंग रखता है या नहीं कर रखते हैं, इसका सिर्फ़ एक ही है कि हम अपने प्रिय चीज़ को, है ना? कुछ दि 1 दिन के लिए, थोड़ी दूर के लिए उसको समय के लिए सरका दें। कुछ उसको सुबह ना खा के उसको शाम को खाएँ, ताकि ये आपके इंद्रियों पे नियंत्रण दिखाता है। ये जो फास्टिंग है या उपवास है, ये आपके इंद्रियों पे नियंत्रण है। अगर आप अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर सकेंगे, तो आप भ्रष्ट नहीं होंगे। भ्रष्टाचार का तो यही एक रीज़न होता है ना, भ्रष्टाचार होने का भ्रष्ट होने का यही एक कारण होता है, हमारा अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होता। अशिष्ट व्यवहार होने का भी यही कारण होता है और उपवास आपको नियंत्रण सिखाता है। और जब आप खाली पेट रहती हैं, तो क्या होता है, आप कंट्रोल सीखती हैं। क देखिए, आप देखोगे विज्ञान का भी एक ही तात्पर्य होता है, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, है ना? पहले से समझ जाना कोई चीज़ क्या होने वाला है और दूसरा है कंट्रोल। तो वही चीज़ तो आपको उपवास भी बता रहा है, आपको कंट्रोल अपने चीज़ों पे कैसे कंट्रोल रखना है, नियंत्रण कैसे रखना है। इसलिए खाली पेट रखने से वैसे ही देखिए प्रत्येक दिन खाली पेट होके पूजा नहीं करना है, किसी एक दिन आप कर सकते हो क्योंकि हमारा जो शरीर है, वह सन के मतलब जो सूर्य के गति के हिसाब से हमारा शरीर भी अपना दिनचर्या को समाहित करता है। इसी कारण से तो 2015 में नोबेल प्राइज़ मिला था, आपको पता होगा कि हर एक बॉडी का एक क्लॉक होता है, सब हर एक शरीर की घड़ी होती है, जो चलता है सूर्य की घड़ी के हिसाब से। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप आज रात को न खा के सुबह खा रहे, सुबह खा के रात को खा रहे, किसी एक दिन चलता है, पर अगर रोज़ करेंगे, तो बल्कि आपके शरीर को क्षति होगी। इसलिए खाली पेट करके आपको पूजा नहीं करना है, उससे अच्छा बल्कि तकलीफ क्या होगी, आप पूजा पे ध्यान भी नहीं दे पाएँगे खाली पेट रहते हैं। तो बस ये है कि आप जब पूजा कर रहे हैं, तो मन से शांत रहना है और मन से पवित्र रहना है। ज़रूरी नहीं कि आप तन से पवित्र रहें, ठीक है? मन की पवित्रता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रियंका पटेल जी का क्वेश्चन है मैम फ़ास्ट रखना ज़रूरी है क्या? प्लीज़ बताएँ। देखिए ये तो सब फ़ास्ट जो है वो आपकी श्रद्धा पे होता है एक्चुअल पे, है ना? बट अगर आप फ़ास्ट जब रखते हैं तो क्या होता है कि आप अपना मन शांत रखेंगे, आप भगवान को याद करते हैं, फिर उस टाइम पे आप भगवान की जब पूजा करते हैं, एक लक्ष्य लेके चलते हैं, तो क्या होता है कि आप जब फ़ास्ट रखेंगे जैसे आप बहुत लोग करवा चौथ रखते हैं, तो करवा चौथ में मेन क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पति सुरक्षित रहें, है ना? तो हम एक मोटिव लेके चलते हैं जब हम फ़ास्ट रखते हैं। तो ज उसी प्रकार ही आप अपनी श्रद्धा को वो उस उपास के ज़रिए आप अपने प्यार को उस उपास के ज़रिए आप उसको दर्शाते हैं कि ये आपको ये चीज़ें चाहिए और ये चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छी रहे। आपने सोचा होगा कि प्यार क्या है? प्रेम का हम लोग बहुत ही छोटा डेफ़िनिशन, छोटी परिभाषा बोलते हैं कि प्रेम क्या है? प्रेम हम लोग बोलते हैं कि बस 2 पर्सन में जो प्रेम होता है, वही प्रेम होता है। प्रेम वो नहीं होता। प्रेम होता है आदर, समर्पण, केयर और कंसर्न। किसी का ध्यान रखना और किसी के बारे में सोचना, ये चिंता करना। ये सारा चीज़ें प्रेम का अभिप्राय है। तो जब आप प्रेम करते हैं, जब लोगों से प्रेम करते हैं, आपके आस-पास के लोग से, पर्यावरण से प्रेम करते हैं, तब आप उनके लिए समर्पण देते हैं, कुछ समर्पित करते हैं। और समर्पित में ऐसा नहीं कि आप अपने ही परिजनों को समर्पित कर रहे हैं, जो कि बलि बोलते हैं, वैसा चीज़ें नहीं। समर्पण में ये है, आपकी जो अपनी चीज़ें हैं, इष्ट हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसको कुछ देर के लिए भगवान को दे दें। भगवान को नहीं चाहिए, बस ये है, ये एक परीक्षा है कि आप अपना समर्पित कर सकते हैं कि अपने प्रियजनों के लिए और ये प्रिय भगवान को नहीं चाहिए। ये आप इंसानों में एक-दूसरे के लिए समर्पण चाहिए और जितना समर्पण आप करेंगे, उतने ही आपका संबंध अच्छे बनेंगे। तो संबंध, आदर, केयर और कंसर्न किसी प्रेम का आधार होते हैं। हाँ, हिंदू धर्म में अलग-अलग भगवान इतने सारे भगवान क्यों हैं? इसका कारण है, देखिए, यह भी कृतज्ञता से रिलेटेड है। जैसे आपने जल वरुण देव की पूजा की, तो हम जल को कृतज्ञता प्रदान किए। जब आपने वायुदेव की पूजा की, हमने वायु को कृतज्ञता प्रदान की। तो क्या है, आप जो भी चीज़ भूमि की पूजा करते हैं सबसे पहले, है ना? सबसे पहले आप भूमि को स्वच्छ करते हैं, अपने आप को स्वच्छ करते हैं। आप ये सबको कृतज्ञता प्रदान करते हैं और उनको हमने भगवान की दर्जा दिया हुआ है, उनको भगवान का दर्जा दिया हुआ है। ये एक्चुअली वो चीज़ें हैं, हम हर एक वो निर्जीव पदार्थ जो भी निर्जीव है, उनको भगवान या देवता बनाकर उनकी पूजा करते हैं क्योंकि ये हमारी कृतज्ञता है।
ये हमारी कृतज्ञता है। इसलिए हम लोग इतने सारे हमारे भगवान हैं और इसी कारण से आप देखोगे पूजा विधियों में आपने देखा है कि पूजा सामग्री में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? पूजा सामग्री में वही चीज़ें होती है, जैसे जल, जल को आप चढ़ाते हैं, तो जल आपको भी हमेशा से मीन्स आपको फ़ायदा दिया है, हमेशा से आपको लाभ दिया है और जल आपने भगवान को वही चीज़ समर्पित किया क्योंकि इसने हमेशा से आपको फ़ायदा दिया है, आपको जीवन यापन करने के लिए आपको सुविधा क्या प्रदान किया है। जल के साथ आप क्या करते हैं, गंगा जल देते हैं। गंगा जल भगवान को भी समर्पित करते हैं क्योंकि इसने आपने हमको दिया और इसके कारण से हम इसके लिए कृतज्ञ हैं। आप देखोगे कि गंगा के जो जल में औषधि का तत्व होता है, क्योंकि वो जिस जगह से आता है हिमालय से, तो वहाँ से बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं। तो इसी के कारण से उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। पहले के ज़माने में तो औषधि और वैद्य का तो इतना खोज नहीं हुई थी, इसी के कारण से क्या करते थे, गंगा जल को हम लोग यूज़ करते थे और गंगा जल छिड़क देने से सोचते थे, हर जगह से बैक्टीरिया, वायरस और जो फंगस है, उसका नाश हो जाएगा और होता भी था। तुलसी पत्ता का भी यही काम है। तुलसी पत्ता औषधि में महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि उसमें भी नेचुरल एंटीबायोटिक जो प्रॉपर्टी होता है, उसमें भी वही है। वही चीज़ आप क्या करते हैं, आपने शर्करा के लिए मधु यूज़ करते हैं, तो मधु में भी वही एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है और मधु में जितना कैलोरी होता है, वो आपके जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। ये सारा आप जब जंगल में रहते थे, ये आपको यूज़ होता था, आपके काम में आता था और जंगल में ये सारी चीज़ें आपकी औषधि हैं, ये आपके पानी का सोर्स है, ये सारे चीज़ों को आप भगवान में चढ़ाते हैं। कमंडल में जो पानी रख के आप क्या करते हैं, नारियल रखते हैं। उसका पीछे भी क्या हुआ? नारियल में ग्लूकोज़ बोला जाता है, ये नेचुरल ग्लूकोज़ होता है। जो वही जो ग्लूकोज़ जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज़ चढ़ाया जाता है। उस समय का ग्लूकोज़ था नारियल और सबसे शुद्ध पानी उसी में मिलता था। पानी का भी ज़रिया मिल गया और एनर्जी भी मिल गए। इसलिए आप हमेशा से नारियल लेके चलते हैं। ऋषि-मुनि कमंडल इसलिए लेके चलते थे क्योंकि आप कमंडल लेके चलेंगे तो पानी को संग्रहण कर पाएँगे। जहाँ पे भी जाएँगे तो जल को साथ में लेके जाएँगे ताकि आप जीवित तो रह पाएँगे। इसलिए ये सारी चीज़ें पूजा का पार्ट है, पूजा का तरीका है, जिसके थ्रू आप अच्छी तरीके से पूजा करते हैं। हाँ, हिंदू बिल्कुल। धर्म क्यों कहते हैं सब सनातन धर्म धर्म कहना चाहिए? देखिए क्या है कोई भी धर्म मैंने बताया अनुशासन का तरीका होता है हुँ, और जो धर्म जितना पुराना होता है, कोई भी धर्म जितना पुराना होगा, वो उतना अपनी गलतियों से सीखता है और कुछ नए चीज़ों को लाता है अपनी जगह पे। है ना? हर एक धर्म ऐसा नहीं होता कि कोई स्टैटिक होता है, यह भी निरंतर चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। हर एक धर्म में अपने जगह और परिस्थितियों के हिसाब से चेंज और परिवर्तन आता रहता है। हिंदू धर्म आप उत्तर प्रदेश में जाएँगे और वही केरला में जाएँगे, बहुत ज़्यादा उसमें अंतर पाया जाएगा। तो जो धर्म का अभिप्राय यही है कि आप पर्यावरण में जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ के लिए आपका कौन-सा एक्टिविटी बेस्ट है, इसलिए धर्म में थोड़ी-थोड़ी चेंजेस परिवर्तन आ जाते हैं। हुँ, व्रत का भोजन दूसरों से भिन्न क्यों होता है? डिफरेंट क्यों होता है? हम लोग प्याज़ और लहसुन का भी किसी ने क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया था, उसका भी आंसर करते हैं। देखिए क्या है, कोई भी ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन या तो बहुत ही गरिष्ठ भोजन, है ना? जिसको बोलते हैं रिच फूड, रिच है फूड्स ना? हाँ। अगर हम उसको खाते हैं, तो क्या है हमारा पूरा एनर्जी, हमारे पूरे शरीर का जो खून है, जो रक्त है, वो उसको पचाने में चला जाता है। तो आपको नींद आती है, आपका जो आज का लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाता और आपके लिए बहुत सारे चीज़ों को करने का आपके पास एनर्जी या ऊर्जा नहीं रह जाती। इसके कारण से गरिष्ठ भोजन खाएँगे तो आप भगवान पे पूजन भी नहीं कर पाएँगे, ना अपना कर्म कर पाएँगे। इसलिए उपवास के दिन सादा भोजन करना चाहिए और ख़ासकर प्याज़ और लहसुन को क्यों मना किया गया है कुछ जगह पे, क्योंकि देखो लहसुन में वो जो प्रॉपर्टी होती है, लहसुन के में जो गुण होता है, वो आपके शरीर को ज़्यादा गर्म करता है ना? शरीर को ज़्यादा गर्म करता है। इसी के कारण से आपका जो भोग-विलास की प्रवृत्ति वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस तरीके के हार्मोन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो आपका जो लहसुन देता है, वो आपके ऊर्जा को बढ़ाता है और उसमें भी आपके भोग-विलास वाली ऊर्जा को बढ़ाता है। इसी के कारण से हम लोग उस दिन सात्विक खाते हैं। आप तो देखोगे कि जो स्टूडेंट है उसको भी तो कम खाना चाहिए, है ना? काक चेष्टा बको ध्यानम, है ना? ये सारा आपने सुना है ना? तो ये अल्पाहारी जो वर्ड है उसमें, मितभाषी अल्पाहारी। अल्पाहारी उसको भी चाहिए जिसको विद्या अर्जन करना है, अल्पाहारी उसको भी चाहिए जिसको पूजा से अर्जित करना है भगवान से।
रचना कोचिंग क्लासेस का क्वेश्चन है। सर, हिंदू धर्म में कहते हैं कि गरु माता में हाँ, 33 करोड़ 33 करोड़। देवी-देवता जी हैं। हाँ, देखिए क्या है, आपने देखा है कि पंजाब, हरियाणा या गुजरात में पूरा दूध, लस्सी बहुत अच्छे से चलता है, बहुत चलाते हैं। और वही चीज़ अगर आप जाएँगे आंध्र प्रदेश में, केरला में, यहाँ पे आप देखोगे कि भात या जो चावल होता है और चावल से बने पकवान बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, जहाँ पे चावल नहीं होता या जहाँ पे अनाज नहीं होता, वहाँ पे हमारे भोजन का एकमात्र साधन क्या है? दूध और दूध से बनी चीज़ें। जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की मिट्टी उस समय बहुत उपजाऊ नहीं थी जब ये तो सिंचाई होने के बाद अच्छी हुई, पर उस समय उतनी उपजाऊ नहीं थी। तो क्या हुआ कि ये सब जो गाय, भैंस, बैल जो हैं, ये हमको किसानी के लिए भी सहायता देते थे और उनके जो गाय के जो दूध आते थे, वो हमको पकवान बनाने के लिए या हमारे खाने के लिए भी, हमारे जीवन को सुनिश्चित रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो हमने बताया ना कि जैसे हम कृतज्ञता प्रदान करते हैं, हमको जो भी कोई कुछ देता है, हमारे धर्म में हम लोग उनके ऊपर कृतज्ञता प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं सारा देवी-देवता उन्हीं में है, क्योंकि वो हमको जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग बोलते हैं माता-पिता में सारे देवी-देवता हैं, क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हमको इतना दूर तक बड़ा करके जीवित कर रखा। ये क्या बड़ी बात नहीं है? इसलिए हम जो इसलिए देखोगे अमूल कहाँ पे है? गुजरात में है ना अमूल। जितना भी ये बीकानेर की मिठाई, ये जितना भी मिठाई वगैरह होता है, दूध से बनी चीज़ें, सारे गुजरात राजस्थान वगैरह साइड में है। इसका अर्थ क्या है? आप क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है और इसलिए वो लोग गाय की पूजा करते हैं और वही गाय की पूजा सारी जगह पे होती है। कुछ जगह आप देखोगे कि जैसे राजस्थान, गुजरात, वहाँ पे चंद्रमा की पूजा ज़्यादा होती है। भारत में देखोगे चंद्रमा और सूरज दोनों की पूजा होती है और वही आप देखोगे कि गल्फ कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में, यहाँ पे चंद्रमा की ज़्यादा पूजा होती है और इनफैक्ट राजस्थान में भी चंद्रमा की ज़्यादा पूजा होती है। आप देखो कि जहाँ गर्म देश है, जहाँ पे सूर्य हमेशा से जीवित रखने के लिए तकलीफ हुआ है और चाँद हमेशा से सहायक हुआ है, चंद्रमा हमेशा से सहायक हुआ है, तो हम उसी की पूजा करेंगे ना। इसलिए जितने गल्फ कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे चंद्रमा की पूजा होती है क्योंकि उनको वही एक शीतलता प्रदान करता था। इसलिए राजस्थान में भी करवा चौथ कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है? दिल्ली में, पंजाब में, पंजाब, हरियाणा में और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। इसी में ही तो फेमस है क्योंकि चंद्रमा की पूजा करनी है। और करवा चौथ साउथ में तो पॉपुलर नहीं है क्योंकि साउथ में चंद्रमा अ, आप देखोगे सूरज और चंद्रमा दोनों चाहिए क्योंकि चावल के पकने के लिए चाहिए सूरज, सूरज। सूरज चाहिए। इसलिए हम दोनों की पूजा करते हैं भारतवर्ष में सूरज और चंद्रमा दोनों की पूजा होती है। कुछ जगह पे चंद्रमा की अधिक और कुछ जगह सूर्य की अधिक। पूजा में काऊ मिल्क ही क्यों यूज़ होते हैं? देखिए सारा चीज़ें जो दूध यूज़ होती हैं, गाय का दूध यूज़ होता है या दही यूज़ होता है, इसका अर्थ भी यही है। गाय क्या है मल्टीपर्पज़ काम करती है, बहुउद्देशीय वाला चीज़, है ना? गाय हमको इतना सारी चीज़ें देती है, गोबर से एनर्जी दे देती है। गाय अ, आप देखोगे कि दूध के माध्यम से हम लोग को जीवन के लिए यापन करती है, कभी आपको हर्ट नहीं करेगी। जो प्रकृति का नियम है ना, किसी को हर्ट नहीं करना। बैल और सांड तो फिर भी आपको हर्ट कर देंगे। पर गाय कभी हर्ट नहीं करती। दूसरा गाय नॉर्मली आप देखोगे कि दूबी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? दूध ही बोलते हैं। दूबी बोलते हैं, है दूध ना? घास वो जो वो होती है। अच्छी घास, न्यूट्रिशियस घास खाती है ना? जो पोषक तत्व वाला घास खाती है। बाकी जो आप कैटल्स जिनको बोलते हैं या बफेलोज़ होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि न्यूट्रिशियस घास खाते हैं। तो जो दूध मिलेगा हम लोगों को वैसी वाला दूध मिलेगा, अच्छे वाला दूध मिलेगा। इसलिए जो हमको पोषक तत्व भी प्रदान करता है एंड ऊर्जा के साथ जो पोषक तत्व प्रदान करता है मतलब विटामिन्स प्रदान करता है, तो वो उनको हम पूजा करेंगे इसलिए गाय के दूध को हम लोग ज़्यादा शुद्ध मानते हैं। मुकुट जी का क्वेश्चन है कि हम लोगों का प्रेम विवाह नहीं आपने नहीं, कहा। नहीं, उसके लिए हम बोलेंगे कि यह प्रेम विवाह ही है। प्रेम विवाह क्यों ऐसा सोचते हैं हम लोग कि प्रेम विवाह प्रेम करने के बाद विवाह होता है। हमारा विवाह के बाद प्रेम हो गया, ये भी प्रेम विवाह है ना? तो इसलिए यह विवाह का प्रेम या प्रेम का विवाह दोनों एक ही बात है। विवाह आपको संबंध में जोड़ता है और ये समाज को सुनिश्चित रखता है जितने आप अच्छे संबंध में रखते हैं और प्रेम के साथ संबंध रखते हैं तो वही प्रेम विवाह है। तो हमारा प्रेम विवाह है पर उसको अरेंज किया गया था। सुसंगत है। तो उसका तो आंसर हमने कर दिया। थैंक यू हुसैन जी, थैंक यू सो मच। और कुछ बातें करते हैं हम लोग। तो आपने
आपका कोई और क्वेश्चन करिए सर आप दोनों अच्छा वही क्वेश्चन है ना? और उससे पहले किसी सर जब हम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, उस समय उस टाइम पूजा का समय नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कम हाँ, देखिए जब आपका कर्म आपके सामने है, तो पूजन को साइड कर लीजिए। आप क्या करते हो? आप माता-पिता से कब बात करते हो? है ना? जब आप आपके पास टाइम नहीं होता तो बात नहीं करते ना, तो क्या माता-पिता बुरा मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। यही होता है अगर कर्म आपके सामने है, तो आप कर्म पे ध्यान दीजिए। आप तब फ़ोन करिए माता-पिता को जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, वॉक करते समय बात करिए, उतना ही काफ़ी है माता-पिता के लिए। वही चीज़ तो भगवान के लिए भी है, क्योंकि वही वो तो हमारे संरक्षण करते हैं। तो भगवान के लिए उतना ही पूजा काफ़ी है। जिस समय आपके पास समय नहीं है, तो नहीं करिए, जब समय है, वो आपको समझते हैं क्योंकि आप उनके पुत्र हैं। आपको समझते हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालते वो। है ना? जो प्रेशर डालते हैं, वो डालते हैं उसके व्याख्याता जो व्याख्यात करते हैं। प्रेशर भगवान कभी नहीं डालते और भगवान क्रोधित भी नहीं होते हैं। हाँ, व्रत का भोजन और ऐसा भोजन अलग क्यों होता है इसका वही कारण है, व्रत में हम फल-फूल इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को भी तो एक दिन आराम चाहिए ना, तो इसलिए भी हम उस दिन सादा सात्विक भोजन खाते हैं और दूसरी बात कि अगर सादा सात्विक भोजन खाने से हमारा मन शांत रहता है। इसके कारण से उस दिन हम लोग सारा चीज़ करते हैं, इसलिए अच्छे से नहाते भी हैं, नए वस्त्र भी पहनते हैं, ताकि हमारा मन और शरीर शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे। हुसैन जी ने पूछा है कि सर मैम आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी तो कुकिंग है, मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बताइए आपकी हॉबी? मुझे तो अपने हॉबी के लिए समय नहीं मिलता है, वैसे मेरे बच्चे के साथ खेलना ही मेरा हॉबी है। अभी का हॉबी तो वही बन गया है, बाकी जितना समय मिलता है काम रहता है या तो फिर जो रहता है बच्चे के लिए। वैसे मैं बाँसुरी बजाता हूँ, मुझे अगर समय मिलता है तो मैं बाँसुरी बजाता हूँ और थोड़ा बहुत ऐसे ही गाना वगैरह गाने का होता है। गणेश चतुर्थी के बारे में बताएँ। हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है गणेश चतुर्थी। देखिए, कुछ जगह पे गणेश चतुर्थी अच्छे से मनता है, कुछ जगह पे दुर्गा पूजा अच्छे से मनती है। तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में जाओगे कि गणेश पूजा अच्छे से बनती है और वही चीज़ आप यहाँ बंगाल में आओगे, दुर्गा पूजा अच्छी मनती है। देखो पूरे भारत को अगर हमने अच्छे से डिवाइड कर दिया 3 भागों में, तो दक्षिण में शंकर जी का, जो उत्तर में होता है विष्णु जी का और जो दाएँ साइड में, पूर्व साइड में शक्ति जी का। जैसे कामाख्या देवी का टेम्पल है, ये काली देवी का टेम्पल है, ये 3 जगह पे अलग-अलग पूजा होती है। तो पश्चिम तो बच गया, तो पश्चिम में बाल गंगाधर तिलक जी ने सोचा कि यह जो गणेश चतुर्थी के माध्यम से हम सारे लोगों को एक साथ ला सकते हैं और वैसे भी गणेश जी की ज़्यादा जगह पूजा नहीं होती है, तो हम इसके माध्यम से सारे लोगों को एक साथ लाते हैं और सबको इकट्ठा करके हम देश के बारे में सिखाते हैं। इसलिए गणेश पूजा आरंभ हुई। पर काली पूजा के कारण से पहले से ही ये जो पूर्व दिशा में ये जो असम एरिया पे ये जगह पे पहले से ही काली और देवी की पूजा होती रहती थी। तो ये और इसी के कारण से आप देखोगे कि जो पूर्व जगह पे देवी की पूजा होती है, इसलिए वो थोड़ा-सा महिला प्रधान जगह है। आप देखोगे बंगाल, असम, मणिपुर में तो पूरी अर्थव्यवस्था महिला चलाती हैं। तो देखोगे इसलिए पूर्व में शक्ति की पूजा होती है, तो हम लोग नारी को भी ऐसे शक्ति को जैसे समझते हैं। साउथ में शंकर जी की पूजा होती है, इसलिए सारे हीरोज़ का मेल डोमिनेटिंग मूवीज़ चलती हैं, ठीक है? ये सारे कारण होते हैं। गणेश जी का पूजा कहीं होती नहीं थी और इसी के कारण से सब लोग एक साथ मिल के अपना त्योहार मनाएँ, सब आपस में मिले और देश की जो भी बातें हैं उसको करें, इसके कारण से बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको स्टार्ट किया था। तो गणेश चतुर्थी में देखो, हम किसी का बर्थडे क्यों मनाते हैं, किसी का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? एक दिन उसको तो याद करें। तो हर एक भगवान को एक-एक दिन याद करने के लिए एक-एक चतुर्थी मना दी हमने। सर आप अपना जीवन की कोई ऐसी स्टोरी बताएँ जहाँ आपकी लाइफ़ चेंज हुई हो? एक बार बाँसुरी बजा दीजिए। बिल्कुल जी, अगली बार ज़रूर एक बार बजाएँगे। ज़रूर बाँसुरी बजाएँगे और वीडियो पे डाल देंगे। हाँ, देखो जीवन चेंज एकदम से तो नहीं होता, पर जीवन चेंज अनुभव के हिसाब से होता है ना? आप कुछ गलतियाँ करते हैं, पर हर गलती के साथ आप सीखते जाते हैं और हर बार आपका परिवर्तन होता है। तो आपका जीवन का परिवर्तन उस समय होने वाला है, जिस समय आपको तकलीफ आने वाली है। आप समझ जाइए आपका जिस दिन तकलीफ आने वाली है,
आप जब जैसे ही तकलीफ से उभरते हैं, तकलीफ जब आता है या चैलेंज जब आता है, आपके पास 2 तरीका है, या तो आप गिव अप कर दीजिए या उसके साथ लड़ के आगे बढ़ जाइए। तो आप आगे बढ़ जाइए, आपको एक्सपीरियंस होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप की तकलीफ के लिए हमेशा से हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि वो कभी आपको छू नहीं पाएँगी। मैम अपने बारे में आप बताइए कुछ? अच्छा, स्वाद किरण जी ने पूछा है ना? मेरा नाम अनामिका है। अगर आप लोगों ने मेरे भारती पर्व चैनल में देखा होगा तो मैं बेसिकली वैसे छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ, रायपुर में रहती हूँ मैं यहाँ मैं मतलब मेरा मायका रायपुर में है और बस इतना ही काफ़ी है। देखो क्या होता है, एक मुकुट बाबूजी ने क्वेश्चन किया, बहुत दिन से देर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भगवान बड़े और छोटे होते हैं क्या? हिंदू धर्म में कुछ भगवानों को बड़ा दर्जा दिया गया है और कुछ भगवानों को छोटा दर्जा दिया गया है। देखो, ये जगह की बातें होती हैं। मैंने बताया ना, जिस जगह पे जो भगवान मतलब जिस जगह पे जो चीज़ें हमको हमेशा से फलदायी हुई हैं, उनकी को हमने बड़ा बनाया है ना? इसी के कारण से कुछ भगवान को कुछ जगह पे बड़ा बना दिया जाता है, कुछ जगह पे छोटा बना दिया जाता है। ये बस एक भगवान खुद में छोटे बड़े नहीं होते। ये आपका परसेप्शन है, ये आपका सोच है कि ये भगवान छोटे-बड़े होते हैं या तो हमारा इंसानों का सोच है कि भगवान छोटे-बड़े होते हैं। बस हम क्या होते हैं, अपने कुछ जगह पे देखोगे कि अमेरिका में देखोगे कि अपने परिवार या अपने माता-पिता को वो लोग उतना आदर नहीं करते, तो उसका मतलब वहाँ पे छोटे-बड़े हैं वो, इसका मतलब ये नहीं है। वहाँ पे भी माता-पिता वही है, यहाँ पे भी माता-पिता वही है, पर यहाँ पे माता-पिता उसको तब तक साथ देते हैं जब तक वो बूढ़ा भी हो जाए बच्चा, तब तक वो उनके लिए बच्चा होता है। इसलिए हम लोग उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। पर वहाँ पे देखोगे अमेरिका में उनको वो बहुत बचपने में छोड़ देते हैं, है ना? बहुत पहले से ही छोड़ देते हैं। इसी के कारण से उनका संबंध मधुर नहीं हो पाते, है ना? तो भगवान भी हमारे साथ अगर हमेशा से साथ दे के हमारे लिए हमेशा से फलदायी या लाभकारी रहे हैं, तो हम लोग हमेशा से उनको सबसे ऊपर में पहुँचा देते हैं। हमारे हिसाब से तो सबसे बड़े तो गुरु और माता हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा हमको शिक्षा दी है, तो सबसे बड़े गुरु तो हमारे यही हैं, किसी भी देवता से। इसलिए सारे देवता में जिस जगह पे अगर जहाँ पे बाढ़ या आपत्ति ज़्यादा आती है, वहाँ के लोग कभी भी वरुण देव की पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमेशा से उनके परिवारजनों की हानि हुई है। पर उस जगह पे जहाँ पे सूखा पड़ रहता है, वहाँ पे तो पानी की सबसे ज़्यादा वो लोग पूजा करेंगे, ताकि पानी आए। इसलिए इंद्र देवता की पूजा होगी उसी जगह पे। हाँ, तीज का फास्ट रखते हैं। प्रियंका जी का क्वेश्चन है, तीज का फास्ट रख उसके बारे में कोई टिप्स दीजिए, तीज का फास्ट रखते हैं। हाँ, तीज हाँ, मैं तीज का फास्ट रखती हूँ। 4 साल हो गया है मुझे करते। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं पूरी पूजा की विधि के बारे में, तीज के में डिटेल में मैंने उसमें बताया है। आप पूरा उसे फ़ॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको उसके लिए नॉलेज मिल जाएगा। अभी अनामिका जी थोड़ा-सा नर्वस हो रही हैं, उनको थोड़ा-सा तकलीफ़ हो रही है। स्टार्टिंग से ही वो थोड़ा-सा नर्वस थी। आप लोग साथ में हैं, ये तो है कि इसके कारण से इनको थोड़ा-सा मन में एक कॉन्फिडेंस है उनको। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। अब और कुछ को प्रश्न को लेते हैं। अ, और कुछ प्रश्न जो होते हैं, जैसे हम अ, मंदिर का जैसे मैंने जो आधा-अधूरा छोड़ दिया था। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन सर आप लोग कहते हैं कि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, इसका बड़ा होता है, इसके बारे में बताइए। बताइए। ठीक है। देखिए, आपको आपका धर्म समझाना या आपको आपका लक्ष्य देने के लिए सबसे पहले माता आपके साथ आई थी। तो माता तो सबसे बड़ी गुरु हैं, माता-पिता सबसे बड़े गुरु हैं। माता-पिता का थोड़ा-सा दोनों का अलग-अलग काम होता है। माता आपको विश्व में लाती हैं, विश्व के को इंट्रोड्यूस कराती हैं और पिता विश्व को आपके पास इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इतना ही डिफरेंस है। और जो गुरु होते हैं, वो शिक्षा देते हैं, जो कि आपको कर्म में यूज़ होने वाला है ना? आपके कर्म के लिए, जिससे आप जीविका अर्जन करते रहें। तो जीविका अर्जन करने के लिए गुरु आपको हमेशा से ऐसा सीख दे देते हैं ताकि आप जीवन पर्यंत आप हमेशा से अर्जन
या अपने में लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं, वो सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकें। या तो इस लेवल का आत्मविश्वास दे देते हैं कि कल के दिन मेरी कंपनी भी छूट जाए, कल के दिन मेरा नौकरी भी चला जाए, तो मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे में इतना ताकत है कि मैं फिर से उठ के मैं फिर से कहीं न कहीं अर्निंग कर सकूँगा, मैं कभी भूखा नहीं मरूँगा। और यही चीज़ गुरुजी आपको सिखाते हैं, किस तरीके से भूखा ना मरा जाए, आपको आपको ज्ञान देते हैं, आपको स्किल देते हैं। देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ को सीखते हैं 2 चीज़ों से, एक तो हमारे जीन से आता है और दूसरा पर्यावरण से, जिसको बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। कुछ हमारे बॉडी में आता है क्योंकि हमारे फैमिली के जीन की तरफ आया था और कुछ हमको शिक्षा मिलती है बाहर से और उसमें से परिवार होता है, आपके अपने लोग होते हैं जो परिवार के दोस्तों लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं। गुरुजन सबसे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से शिक्षा देते हैं, पर दोस्त लोग कभी आपको घुमा-फिरा देते हैं, कभी गलत चीज़ बता देते हैं, अच्छी चीज़ें बता देते हैं, पर गुरु ऐसा नहीं करते। इसी के कारण से गुरु को हम इतना ज़्यादा पूजा करते हैं और गुरु उससे भी बड़े पूजा करने वाले जो है, जो निस्वार्थ भाव से हमेशा से आपके साथ रहती हैं, वो है माता, है ना? हाँ, हमेशा से साथ मुकुट रहती हैं। बाबूजी का क्वेश्चन है कि सर आपके हिसाब से जीवन में माता-पिता बड़े होते हैं या फिर भगवान? हमेशा से भगवान से ऊपर होते हैं माता-पिता, क्योंकि माता भगवान का अगर आप मैंने फिर से बोला भगवान की परिभाषा वही है, जिसने हमको रचा है और हमारे माता-पिता ने हमको रचा है और हमको ये दिखता है कि हमारे माता-पिता ने रचा है, तो हमारे माता-पिता ही सबसे बड़े हैं, वही हमारे भगवान हैं। आपका फ़ेवरेट फूड क्या है? आपको क्या अच्छा लगता है? मैं तो वैसे नॉन वेजिटेरियन हूँ। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, तो मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट फूड नॉन-वेज में ही सब वैराइटीज़ है। आपका फ़ेवरेट क्या है? ओके। जी, मुकुट बाबूजी का हाँ, नाग पंचमी व्रत कैसे मनाते हैं इसके बारे में आपने तो वैसे बताया है नाग मैंने पंचमी हाँ, के बारे में। जस्ट अभी लेटेस्ट में देखिए, ही वीडियो नाग पंचमी के बारे में एक और मैं आपको तथ्य बताता हूँ। नाग पंचमी देखो इसी समय में क्यों पूजा करते हैं। फिर से वही चीज़ हुआ न हम किसकी पूजा करते हैं? जिससे या तो हमको भय हो या तो हम चाहते हैं कि उसके शरण में चले जाएँ, है ना? तो नाग इस समय नाग बहुत निकलते हैं हर जगह क्योंकि उनके बिलों में पानी घुस पानी घुस जाता है ना? जाता है। जिसके कारण से नाग बहुत निकलते हैं। अब जब नाग बाहर इतने दिनों बाद बाहर निकले हैं, जो कि आपके पर्यावरण का अंग है, तो आप उनको पूजन करिए, उनको आदर दीजिए और इसी के कारण से हम नाग पंचमी मनाते हैं, उनको पूजन करने के लिए और इस सीज़न में ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप उसको पूजन करते हैं नाग जी को। एक और होता है कि भय हमको रहता है थोड़ा बहुत, बहुत सारी पूजा तो हम भय के कारण भय से के करते कारण से हैं करते हैं, सही। और जबकि ये नहीं होना चाहिए। आप नाग जी को या किसी को भी, किसी भी जानवर को आप बस भोजन देते रहिए, वो खुश रहेंगे, आपको काटेंगे नहीं। ठीक है, यहीं पे कंप्लीट करते हैं, है ना? छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मंदिर बताएँ जो ज़्यादा फ़ेमस है? भोरम देव का मंदिर है, जो कि वहाँ पे बहुत फ़ेमस है और दंतेश्वरी, माता दंतेश्वरी जिसको एक शक्तिपीठ में आता है, वो शक्तिपीठ जो है वो दंतेश्वरी माता का है और डोंगरगढ़ जी है, डोंगरगढ़ की माता है, माता जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस में आते हैं। शक्तिपीठ के बारे में भी मैडम कवर करने वाली हैं, सारे शक्तिपीठ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें हैं। आप जितने पिछड़े राज्यों से अगर आप रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप दूसरी जगह पे पढ़ाई करते हैं। फिर आप पीएचडी करने के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। तो आप हर जगह पे एक नई-नई चीज़ सीखते हैं, नई-नई सभ्यता सीखती हैं, है ना? इसलिए जो गाँव से आते हैं, गाँव से ऊपर उठते हैं शहरों में और शहरों से फिर ऊपर बाहर में जाते हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा अनुभव होता है। उनको ये भी पता रहता है कि क्या-क्या गलत हुआ था और उनको ये भी पता होता है कि क्या-क्या सही है। और वही चीज़ जो शहर में हमेशा से पैदा हुआ है, उसको ये नहीं पता है कि क्या-क्या चीज़ें गाँव में गलत हैं या क्या-क्या चीज़ गाँव से सीखनी चाहिए। इसलिए हर मनुष्य को हर जगह का अनुभव होना चाहिए, गाँव से लेके विदेशों तक का, ताकि हम हर किसी को समझ सकें। सर एंड मैम छत्तीसगढ़ में कोई मंदिर बताएँ, वो तो बता दिया मैंने। आपका पसंदीदा त्योहार कौन-सा है? सबसे ज़्यादा पसंदीदा त्योहार आप बताएँगे आपके पास कौन-सा है? दिवाली क्योंकि नॉर्मली तो हर हिंदू का सबसे पसंदीदा त्योहार दिवाली ही होता है, क्योंकि सब कोई उस टाइम पे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बट अभी कोविड के सिचुएशन में तो नॉर्मली हर किसी को अपने-अपने घर में रहना है, अपने घरों में अपने परिवारजनों के साथ मनाना है। तो इस टाइम पे आप लोग बहुत अच्छे से कोई भी त्योहार को भले ही छोटे स्तर पे मनाएँ, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, चाहे वो कोई सा भी त्योहार हो, बहुत प्यार से मनाइए।
जी हाँ, दीपावली का भी यही कारण होता है, आप देखोगे कि दीपावली के समय में सारी जगह पे पूजा होती है, सारी जगह पे। इसका कारण यह है कि हर जगह पे अनाज की कटाई होती है, पूरे भारत तो कृषि प्रधान देश है, हर जगह पे ये बुआई का जो समय आता है मानसून का, बुआई के समय के बाद जो कटाई होती है, जिसके बाद किसानों को लाभ होने वाला है, जिसके थ्रू पैसे आते हैं, आमदनी आती है और उसका जो पूजन उसके कारण से जो लक्ष्मी आती है, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। इसलिए हम लोग दीपावली मनाने का एक कारण यह भी है और इसलिए पूरे भारतवर्ष में जब भी कटाई होगी, उस समय कोई न कोई पूजा होगा और जब भी बुआई होगी, उस समय कोई त्योहार नहीं होंगे। जैसे जुलाई में कोई त्योहार नहीं मिलता आपको, वैसे ही आपको देखोगे कि दिसंबर में जो मास आता है ना? खर मास जिसको बोलते हैं, पौष मास, उस समय कुछ नहीं होता क्योंकि आपको फिर से बुआई होने वाला है। बुआई में सारा पैसा चला जाता है, सारे लोगों का इसलिए असम में 3 बिहू होता है। एक समय कटाई के समय और जिस समय उनके पास पैसे आते हैं और एक समय कंगाली के समय जिसको कंगाली बिहू बोलते हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में कटाई के समय में भी फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं। हाँ, सर दोनों की फर्स्ट मूवी कौन-सी है? हम दोनों की पहली मूवी कौन-सी थी वैसे? बहुत दिन हो गए, हम लोग इतनी मूवीज़ देखते हैं ना साथ में कि याद भी नहीं है कि कौन-सी मूवी हम लोग फर्स्ट टाइम देखे थे। रक्षाबंधन त्योहार मनाने का सही तरीका क्या है? अ, हाँ, रक्षाबंधन त्योहार का सही तरीका देखो क्या होता है, हर एक संबंध के लिए कोई न कोई हमारे पास रहता है। पिता के लिए पर्व है, पिता के लिए पर्व है, माता के लिए पर्व है और हमारे बच्चों के लिए तो बहुत सारे पर्व होते हैं। पर हमारे भाई-बहनों के लिए पर्व नहीं होते हैं, है ना? और ये रक्षाबंधन हम लोगों ने भाई-बहनों पे के लिए उसको डेडिकेट कर दिया है। भाई-बहनों के लिए पर्व इसमें रक्षाबंधन हमने क्यों बोला? क्योंकि पहले क्या होता था महिलाएँ घर पे रहती थी और बाहर में भाई पूजा करने जाते थे, भाई भाई काम करने जाते थे, जीविका अर्जन करने जाते थे। आप देखोगे कि गाँव में सबसे ज़्यादा जो लड़के होते हैं, वो स्कूल इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको जीविका अर्जन करना रहता है ना? पापा के साथ सहायता करना रहता है और इसी के कारण से अब देखो बच्चा रहता है तो लड़का है, ज़्यादा ऐज नहीं है, ना ज़्यादा अनुभव है, उसको रक्षा की ज़रूरत है, उसको एक सूत्र बाँधती है महिलाएँ या जो उनकी जो बहनें हैं, उसको सूत्र बाँधती है कि आप काम पे जा रहे हो, आप हमारे काम के लिए जा रहे हो, आप हमके जीविका अर्जन करके लाओगे, पर आप अभी उस कैपेबल नहीं हो कि आप बाहर में जाके सबको फेस कर सको, सबको समझ सको, आप क्योंकि छोटे हो, पर फिर भी आप जीविका अर्जन करने जा रहे हो, तो मैं आपकी बहन आपको राखी बाँधती हूँ, आपको जीवन सुरक्षित रहे हमेशा से, आपकी रक्षा रहे और आप मेरी भी रक्षा करो क्योंकि आप जो जीविका अर्जन करके लाओगे और मेरी जब शादी होगी, तभी भी आप मुझे याद करना कि कल के दिन मेरे पति कभी अच्छे से साथ ना दें, तो भाई मेरे साथ आप तो रहो जो हमेशा से साथ में रहो। क्योंकि माता-पिता के तो देहांत हो जाएगा, माता-पिता तो एक समय के बाद देहांत हो जाएगा पर जो बहन और भाई होंगे, वो हमेशा से साथ में जिएँगे और साथ में बूढ़े होंगे। तो भाई ही है जो हमेशा से उसको रक्षा करता रहेगा। फ़ेवरेट प्लेस कौन-सा है? पहले तो इनको सबसे फ़ेवरेट लगता था सी वाला एरिया, अब उनको माउंटेन वाला एरिया अच्छा लगता है। जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, इनको बहुत पसंद है ठंडा जगह। वैसे घर मुझे सबसे ज़्यादा बोला जाए तो मुझे अंडमान निकोबार बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाते इंडिया के लोग, तो वो इस वज़ह से क्या है कि वो वहाँ पे इतना क्लीन है, बहुत ज़्यादा अंडमान निकोबार अगर आप देखें, जाएँगे, घूमेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया के पार्ट में आए हैं, आपको यही फीलिंग आएगी कि आप फॉरेन में गए हैं। तो वो वहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं कि आपको जो बोलना चाहिए कि सी है, उसको बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं और बहुत बहुत अच्छा नेचर है उन लोग का। हम लोग को कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि हम लोग कहीं दूसरे जगह गए हैं, हर किसी ने हर जगह पे हमें बहुत सपोर्ट किया था। तो मुझे सबसे ज़्यादा तो अंडमान निकोबार पसंद है। तो आप लोग के प्रश्न में और कुछ अगर आप प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं और भी हम लोग अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। सर मैम क्या 16 सोमवार को फास्ट रखने से जीवन साथी साथी अच्छा अच्छी मिलेगी? मिलेंगे। मोबाइल ज्ञान अड्डा जी का क्वेश्चन है। अ देखिए, जीवन साथी
आपको अच्छे कार्य से ही मिलेंगे और अच्छे जीवन साथी का तात्पर्य का भी आपको परिभाषा होनी चाहिए। वह जीवन साथी जो आपके साथ आपको हमेशा से केयर रख सके, कंसर्न रखे। मैंने बताया ना प्रेम का आधार क्या होता है? प्रेम का आधार वही होता है। पहला चीज़ क्या होता है? आपको आदर देना, रिस्पेक्ट देना। सेकंड क्या होता है? आपका केयर करना, आपका कंसर्न करना। यही है प्रेम का आधार। जो भी आपको ये दे पाता है, वही सही पार्टनर होगा और किसी भी पार्टनर में अगर आपको खोजना है कि क्या चीज़ें खोजना है, तो सबसे मेन चीज़ एक दिखाओ, वो है कंसिस्टेंसी कि वह जैसा है, वो अभी भी वैसा है, उसके में जो बुराई है, वो बुराई आपको पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी अभी विष्णु थे, बाद में रौद्र बन गए, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो क्या है, जो भी है, उनके में अच्छाई है, बुराई है, वो मुझे पता रहना चाहिए। जो अपने हर एक परिस्थितियों में वैसा ही रहता है, जैसा होना चाहिए उसको। वही चीज़ है, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई पर्सन हर पल में चेंज होता रहता है, तो आप कैसे उसके साथ रह पाओगे? वो कितना भी अच्छा हो पर 2 मिनट के लिए पूरा रौद्र बन जाता है, तो वो कैसे रह पाएगा? तो किसी भी पार्टनर के लिए अगर आपको चाहिए तो फ्लिकर माइंड सेट करनी चाहिए, है ना? कैरेक्टर तब बनता है जब उसका कंसिस्टेंसी एक ही टाइप का बिहेवियर हमेशा से वो करता आ रहा है, वही कैरेक्टर दिखाता है। हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, चरित्र का निर्माण कब होता है? जो चरित्र में आपके कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं, जो कि आप हमेशा से करते आते हैं और उसको जिस तरीके से करते हैं, वो भी आपका चरित्र में आता है। इसलिए चरित्र पे ध्यान दीजिए। आपका अगर अच्छा चरित्र होगा, तो आपको अच्छे पार्टनर मिल जाएँगे। 16 सोमवार की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको बस रखना है 2 चीज़ें, पार्टनर अगर आपको खोजना है, तो उसमें भी कंसिस्टेंसी देखिए और अपने चरित्र में भी एक स्थिरता लाइए। बस इतना ही चाहिए किसी भी पार्टनर के लिए। सर मैम की 5 अच्छी बातें बताई। स्वाद के रंग मैम का क्वेश्चन है। 5 बताना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों हैं। अब 1000 में से 5 को चुनना बहुत मुश्किल है। हाँ, 5 अच्छी बातों में सबसे पहली बात ये बहुत मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। हाँ, और जो भी काम करती है, दिल से करती है। ये मैंने बहुत पहले नोटिस भी किया था और अभी भी मुझे वही लगता है। इतनी मेहनती है और पूरे दिल से करती है। हर हर एक संबंध इसने दिल से निभाया है। अपनी बेटी होने का संबंध, अपने बहन होने का संबंध, अपनी बीवी होने का और एक माता होने का। ये सारा चीज़ इसने अच्छा निभाया है और मेरे को इतने में ही इससे अच्छी क्वालिटी और क्या चाहिए। हाँ, भोजन बहुत अच्छा बनाती है, खाना इतना टेस्टी बनाती है कि आप कभी खा के देखिएगा। आप लोगों को इन्विटेशन अगर दे सके तो बिल्कुल देंगे। सावन में लड़कियों को व्रत करना चाहिए क्या करके? सावन में हम लोग व्रत इसलिए करते हैं हाँ, सावन में व्रत करने का तात्पर्य क्या है? सावन में गरिष्ठ भोजन खाने से क्या तकलीफ होती है? क्योंकि पाचन तकलीफ होता है, पाचन में समस्या आती है। क्या है सावन के समय में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपके खाना भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, फंगस जल्दी लग जाता है। तो क्या होता है गरिष्ठ भोजन जब खाते हैं और उसमें थोड़ा भी फंगस रह गया तो आपका सुपाच्य नहीं हो पाता है। तो जितना आप कम-कम या अल्पाहारी रखोगे तो आपका भोजन स्वस्थ रहेगा और आप अपने काम पे ध्यान रखोगे। इसलिए पूरा सावन का 1 महीना आपको सिर्फ़ हम लोगों ने उपवास के लिए या सादा भोजन खाने के लिए रखा गया है। आपने देखा होगा कि ठंड के समय में कितना भी अच्छा खा ले सब पच जाता है। पर गर्मी के सीज़न में या तो वही चीज़ ऊष्मा जिसमें आर्द्रता रहती है या ऊष्मा रहती है, उस समय बहुत तकलीफ़ होता है पचाने में, खाने में, है ना? और इसी के कारण से और खराब खाने के भी चांसेस होते हैं। इससे अच्छा कि आप उपवास रख के अपने चीज़ों पे ध्यान दें। इसलिए सावन सोमवार रखा जाता है और सावन सोमवार से अच्छे पति या अच्छी बीवी की प्राप्ति होगी। मैंने बताया कि अच्छी बीवी और अच्छे पति की प्राप्ति करने के लिए आप अपना अच्छा कर्म करते जाइए, आपको अच्छी बीवी या अच्छे मिलते जाएँगे। तो ऐसा सोमवार व्रत किसी उद्देश्य के लिए मत रखिए। व्रत पूजा के लिए, भगवान के लिए रखिए। क्या मिलेगा वो छोड़ दीजिए, है ना? इसलिए किसी प्राप्ति के लिए कुछ मत करिए। जो करना है अपने हिसाब से करिए और अपने पूजन के लिए करिए, ऑटोमैटिकली आपको सारा चीज़ मिलता जाएगा। आपको सर की 5 बातें क्या अच्छी लगती हैं? मैंने जब शादी के लिए हाँ बोला था इनसे, तो मैं जब इनसे फर्स्ट टाइम इनसे बात की थी, तो सबसे पहले मुझे ये लगा था कि ये सबसे ज़्यादा मतलब अब तक मैंने जितने लोगों से भी मिला है, सबसे ज़्यादा ये स्मार्ट लगे मुझे, बहुत ज़्यादा। हर एक फ़ील्ड में आप देख लेंगे
किसी भी फ़ील्ड में पूछ लो, या तो उनको टेक्निकल पूछ लो या तो इनको डॉक्टरी नॉलेज पूछ लो, है ये वैसे एमटेक किए हैं आईआईटी खड़गपुर से, बट इनको डॉक्टरी नॉलेज भी इतना ज़्यादा पता है कि मुझे बहुत पसंद आया था कि मतलब हर एक फ़ील्ड में इनको हर एक प्रकार का नॉलेज है। हर मतलब कहीं का किसी भी फ़ील्ड में आप पूछ लीजिए, इनको हर एक प्रकार का नॉलेज है। इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आए। लवली कपल बोला है मनीषा जी ने, धन्यवाद, थैंक बहुत-बहुत यू, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू आप सो लोग भी मच। कभी लाइव आएँगे तो हमको भी देखने का मौका मिलेगा, आपके पार्टनर्स को। हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की है और मेरे ख़्याल से आशा है कि मैंने सारा चीज़ों को जितना हो सके आपके आंसर को करने की कोशिश किया है। और कुछ क्वेश्चन आया है? नहीं है ना? नहीं, नहीं, ठीक अभी है, नहीं आप आया लोगों अभी ने तक। साथ दिया। मैम आप बताइए। मैम हाँ, आपने तो बता दिया कि क्या मुझे अच्छा लगा। आपको सर थैंक्स जीजू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू सो सबको मच। आप लोग बहुत-बहुत को धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों है से ना? आप बात लोग साथ करके। दिए हमारे और हमारी अनामिका को हमेशा साथ देते रहिए। आप लोग का एक अच्छा ग्रुप बना हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सब उनका साथ देते हैं, हुँ, मैडम का हुँ। साथ देते हैं और हमेशा से ऐसे ही आप लोग साथ देते रहिए और हमेशा से हम लोग को प्रोत्साहित करते रहिए। ये अच्छा लगा हम लोगों को। गॉड ब्लेस यू ऑल आप लोगों को भी और आप बहुत-बहुत लोगों को भी धन्यवाद। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने अब तक मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को इतना पसंद किया है। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुकुट बाबू जी का एक क्वेश्चन बस ले लेते हैं कि आप अनामिका मैम से ज़्यादा प्यार करते हैं कि बेबी से? देखिए, मैं तो अनामिका से ही करता हूँ। पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बेबी से इतना ज़्यादा प्यार करने लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। और अब क्या होता है कोई भी पिक्चर जब हम फ़ोटो देखते हैं ना, तो सबसे पहले अपना फ़ोटो देखते थे। जब शादी हुई तो मैं वाइफ़ का फ़ोटो देखता था, कितनी अच्छी लग रही है। अब बच्चा हुआ तो हमेशा से किसी फ़ोटो में ब बच्चे को देखता हूँ कि कितना क्यूट लग रहा है। तो अब ऐसा शायद यही है कि अब शायद मुझे हो सकता है कि बच्चे से ज़्यादा अधिक प्रिय हो गया है। तो वही है, हर किसी का प्रेम तो होता ही है, आप सब में बाँटते रहो, तो वो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों का थैंक यू। बहुत-बहुत थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। लव यू ऑल।